गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है क्या बेटा? Yes. चलिए, वेरी गुड। चलो बेटू, तो बेटा फिजिक्स में हम बात करें तो नई कहानी की शुरुआत है आज से। एक तरह से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नया टॉपिक देखेंगे और उस पर फिर काफ़ी सारी बात रहेगी अपनी आगे चलते हुए। मेन सब कुछ उस पर ही चलना है, अब देखा जाए बेटा तो मेन क्विकली देख लेते हैं। टॉपिक की बात करूं मैं तो बेटा द मेन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लुक इज नेक्स्ट यूनिट। बेटा बात करें हम EMI एंड AC, तो ये हमारा मेजर यूनिट रहेगा जिस पे हमें फोकस करना है और जो हमें बेटा डिटेल में पढ़ना भी है। तो मेरे ख्याल से बेटा ये आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले पढ़ रखा है। दोनों चैप्टर का इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हम बात करें तो आपने ऑलरेडी बेटा छोटी क्लासेज में, आपकी प्रीवियस क्लासेज में आपने ये पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और AC क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी है ऑलरेडी डिस्कस सम हाउ और अदर वे, छोटा बहुत आइडिया है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा, आपको पता है कि मैग्नेट के मूवमेंट से हम करंट बना सके, तो उल्टा ऑफ दी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट से यदि मैग्नेट का बिहेवियर होता है बेटा, तो क्या मैग्नेट से भी हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर जो हमें देखना होता है। तो ये सारा चीज हमारे बेटा इंपॉर्टेंट होती है जो हमें देखनी है इस चैप्टर में। बेटा लेट लेट जाते हो बहुत सारा, जल्दी आया करो। 1 सेकेंड बेटा, जस्ट चलो बढ़िया है बेटा, चलते आगे। सो द टॉपिक इज बेटा EMI एंड AC। तो बेटा सबसे पहले दो चैप्टर्स टाइप से है ये दोनों हमारे, एक रहता है EMI, एक हो गया AC। तो आपको बेटा इतना पता होना चाहिए कि हमारा ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, पहली बात तो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ EMI की ही यदि हम चर्चा शुरू करें, बेटा कोई बताएगा कि इसको बोलते क्या है? इन फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एनी इनपुट, किसी को बेटा थोड़ा सा पुराना नया कुछ भी ध्यान हो? कुछ तो पता होगा, ऐसा तो नहीं है बेटा बिल्कुल नहीं पता। Sir, voltage production due to changing electric field. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा, गुड, काफी हद तक Yes, बात sir. सही है। और कुछ? एनी अदर इनपुट्स? चलो बेटा हम बताते हैं फिर, यदि इनपुट्स नहीं है तो फिर देखो हम क्या करते हैं बेटा। तो पहले बेटा एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, पहले मैं इसको बता देता हूँ फिर वो एक्सपेरिमेंट भी बता दूंगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हम एक छोटी सी बात बोलते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे सुनना बेटा। अब एक टर्म आती है इससे पहले, बट मैं डेफिनेशन देता हूँ फिर उस टर्म पे चलेंगे। व्हेन देयर इज चेंज इन magnetic flux linked with the coil or loop, with a loop, when there is change in magnetic flux linked with the loop, then
current starts flowing in the loop. करंट लूप में फ्लो करने लगता है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. अब आपके सामने एक नई टर्म आई है, मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या सब बच्चों को ये दिखाई पड़ रहा है बेटा? एक नई टर्म हमारे सामने आ गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, कौन बताएगा? The number of lines passing through a particular बिल्कुल बेटा, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया गिवन एरिया से. तो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ऐसे उसको फाइल लिखेंगे हम. अरे क्या E डॉट ए होता था? याद करो. Yes, sir. बिल्कुल ही होता था. तो इसी तरह एनालॉजी बस बेटा ये तो मैं बताने के लिए बनाया. मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पहले देखो डेफिनेशन देते हैं इसकी. इसको हम डिनोट करेंगे बेटा सिंबल phi b से, मैग्नेटिक फ्लक्स को. व्हाट इज द डेफिनेशन? एक्चुअली बेटा ये और कुछ नहीं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, number of magnetic field lines passing given area. इनडायरेक्टली बेटा जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिखाया था वैसा यहाँ पे भी दिमाग लगाओ कि इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक एनर्जी. तो ये एक ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपके मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बताता है. दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स. इसका फॉर्मूला क्या होगा जरा सोचो. B dot A. बिल्कुल बेटा, B डॉट ए, बिना दिमाग लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है. और इसको बेटा इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रल B डॉट डी ए. यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो छोटे से एरिया के लिए हम लिखते हैं. इसकी यूनिट क्या हो जाती है बेटा? यूनिट इसकी होती है वेबर. ऐसे यूनिट को वेबर बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट इट टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बेटा टेस्ला होती है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है इसको. मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इसकी चीज. तो दिस इज टेस्ला मीटर स्क्वायर. बेटा आपसे पूछा जाए वेबर इज 1 यूनिट, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और कैसी क्वांटिटी होती है? दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी. बेटा पहले इतना हम नोट डाउन करें. बिल्कुल, ये तो पुराना रिपीट किया है और इसी के बेसिस पे हमने एक डेफिनेशन दी है. अभी इस डेफिनेशन को और समझेंगे, इस चैप्टर में यही सब समझना है. तो ये एक नई टर्म है, आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए. एरिया वेक्टर आपको याद है कैसे लिखते थे एरिया वेक्टर को? आई होप हमें आइडिया है या रिमेंबर है. एरिया वेक्टर का याद होगा बेसिक बेटा, कुछ तो दिमाग में होगा. तो वैसे हम एरिया वेक्टर लिखते हैं. तो बेटा फटाफट से इन सब चीजों को लिखो, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे. जल्दी से लिख लें हम जरा. आता है बेटा?
से दिस इज वेरी बेसिक बेटा, ये चैप्टर आसान रहने वाला है। मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। देखो मैग्नेटिक फील्ड जिसे निकालना आएगा उसके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी 1% भी बेटा। डन। Yes sir, done. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उसको समझते हैं। बात को ध्यान से सुनना बेटा। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बार के लिए अच्छे से समझना, फिर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा समझ के। बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए ईएमआई को समझने के लिए, तो वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। लेटस से कि ऐसे क्रॉस का मतलब बेटा इनवर्ड है ना, क्रॉस का इनटू द प्लेन। ऐसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और बीच में एक लूप रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्रॉस, और ये लूप यहाँ बीच में रख दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड पे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया बेटा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, क्या किया हमने, इस मैग्नेटिक फील्ड को सडनली चेंज करना शुरू किया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द लूप। क्या समझे बेटा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, इस लूप में करंट देखने को मिला। क्या ये बात समझ आ रही है? देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया बेटा, ध्यान से सुनते जाओ एक बार। सपोज करो बेटा कि किसी लूप को, कोई वायर का लूप था, उन्होंने उसको ऐसे ऐसे रख दिया, मतलब ऐसे अजीब शेप में रखा हुआ है, ठीक है। अब के बार उन्होंने क्या किया, इसके एरिया को चेंज कर दिया बेटा, एरिया को चेंज किया। मान लो इसको एरिया को, इस वायर को ऐसा बना दिया चेंज करके, इसके एरिया को चेंज करके वायर को ऐसा बन गया है, ये जैसे अंदर बाहर था तो इसको फ्लैट कर दिया सेलेट से, तो एरिया चेंज हुआ तो भी क्या देखने को मिला, करंट फ्लो इन द लूप। ये फिर से सरप्राइजिंग बेटा था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो करंट फ्लो करता है, एरिया में बदलाव लाओ तो करंट फ्लो करता है। तीसरा केस देखना बेटा, a little interesting one। अब के बार क्या किया गया कि एक लूप था बेटा ऐसे, इसको बेटा ऐसे इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाया गया ओमेगा से, ऐसे गोल गोल घुमाया, मतलब समझो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो उसी के प्लेन में से घुमा रहे हैं हम। बट इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट जीरो ही रहा, देयर इज नो करंट इन द लूप, यदि लूप को ऐसे घुमा रहा हूं तो। चौथा सबसे इंटरेस्टिंग जो फिनोमिनन आया बेटा, ध्यान से सुनना, द फोर्थ एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कि ऐसे घुमाने से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, बट क्या किसी और वे में घुमाने से फर्क पड़ेगा। तो बेटा साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना शुरू कर दिया ओमेगा से। तो होगा कैसे, मैं एक बार के लिए वीडियो टर्न करके बता रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा फील आएगा बेटू। एक बार मैं इसको अनशेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। चालू हुआ क्या वीडियो, पता ही नहीं चलता है। अच्छा मैं कनेक्टेड नहीं हूँ शायद, 1 सेकेंड बेटा, लेट मी कनेक्ट द कैमरा। बेटा स्क्रीन, मेरा वीडियो दिखाई पड़ रहा है सबको? यस नो? Yes, sir. हाँ तो बेटा देखिए, Yes sir. अपन कोशिश करते हैं समझने की। ये मेरे पास अभी मेरा पेन कार्ड ही है तो मैं इसी को घुमा रहा हूँ।
सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे प्लेन है, तो ऐसे ये पेन है जैसे, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जाता हुआ है, और पहले क्या किया गया, पहले मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमाया इसको, तो ऐसे घुमाया तो कोई भी करंट फ्लो नहीं किया, देखो ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के साथ में, तो कोई करंट फ्लो नहीं किया। बट अब के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो बेटा इसको ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे, बात समझ पा रहे हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब के बार क्या फर्क पड़ा बताओ, ऐसे घुमाने से क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखोगे तो एरिया वेक्टर तुम्हें पता है सरफेस का परपेंडिकुलर होता है ऐसे, हेलो 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 बेटा, कुछ बच्चे तो छोड़ के चले गए लिखते हैं। Sir, your sound is coming. ठीक है बेटा, आवाज़ आ रही है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, पता नहीं कैसे लेन वायर चला गया है, तो लेट्स सी कब तक वापस आता है लेन वायर। तो बेटा मैं आपको कुछ समझा रहा था, वापस से वीडियो विजिबल है हमको? Yes, sir. चलिए बेटा, तो समझते हैं बेटू बात को, है ना। तो मैं क्या समझा रहा था कि इस तरह से बेटा ये इसको ऐसे रोटेट किया तो करंट फ्लो किया। बेटा फर्क क्या पड़ रहा है देखना, मेरा एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है और देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। मेरे पास कोई और चीज चाहिए मुझे, 1 सेकंड बेटा सी, हाँ। तो एरिया वेक्टर अंदर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे, और ध्यान से देखो बेटा इसको जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो एरिया वेक्टर, ये पेन एरिया वेक्टर का काम कर रहा है, ब्लैक समझो, तो ऐसा समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये पेज घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ ही रहेगा, बट ये एरिया वेक्टर देखो घूमना शुरू हो गया,
बात समझ में आ रही है? इस लूप के साथ साथ घूमेगा एरिया वेक्टर। देखो इसके पैरेलल हो गया और ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्या आप थोड़ा समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो जो फोर्थ केस है बेटा, जो फोर्थ वाला केस है, उसमें क्या चीज बदल रही है? द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। तो फोर्थ नंबर केस में आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल बदल रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो आपको ध्यान में रखना है बेटा। क्लियर? बात समझ आई? Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी को। Come on. बेटा नेट चला गया है, मैं मोबाइल से ही चला रहा हूँ, सो लेट मी नो कि स्क्रीन वगैरह विजिबल हुई होती है तब बताना मुझे, है ना? Sir, हो गए visible. चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो चल जाएगा अपना काम। चलो बेटा मेरे ख्याल से यहाँ बात समझे। तो ये जो केस है इसको क्या प्रैक्टिकल के बिना मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि ऐसे ऊपर आएगा लूप तो क्या होगा, ऐसे घुमाने का मतलब है बेटा जैसे मैंने सिखाया वैसे घुमा रहा है। तो इस केस में क्या बदल रहा है? इस केस में आप देखोगे तो एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक एंड एरिया इज चेंजिंग। यदि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदला तब भी बेटा क्या फ्लो करने लगा? आपका करंट फ्लो करने लगा। आई इज नॉन जीरो, मतलब आई फ्लो इन द लूप। समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक जो बताया हमें? बेटा बच्चे बात समझ रहे हो? Yes. देखो तीन केस हुए जिसमें करंट फ्लो किया। एक Yes, sir. जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, दूसरा जब एरिया बदलता है, और तीसरा जब एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। तो बेटा यहां से हमें क्या क्या पता चला बेटा? करंट फ्लो व्हेन, पहला पॉइंट बेटा पता चला बी चेंज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज। सेकेंड पॉइंट हमें पता चला एरिया चेंज हो, और थर्ड पॉइंट हमें पता चला बेटा एंगल बिटवीन एरिया चेंज। एंगल को जैसे थीटा बोल सकते हैं बेटा हम, थीटा बिटवीन ए एंड बी चेंज। तो ये तीनों चीजें बेटा ध्यान से देखो, इन तीनों चीजों के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में करंट में फ्लो हुआ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया। बेटा इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके एक नई टर्म बना दिया गया। इन तीनों टर्म्स को बार बार लिखने की जगह एक नया नाम दिया गया। क्या? ध्यान से देखो बेटा, फ्लक्स क्या होता है? फाई बी। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। बोलो होता है कि नहीं? बी डॉट ए आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो बेटा बी ए और कोस थीटा, थीटा देखो आ गया, तो बी बदलेगा तो में इंडक्शन आया, ए बदला तो करंट आया, और थीटा बदला तो करंट आया। तो बेटा इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज थ्री टर्म्स अगेन एंड अगेन, साइंटिस्ट डिफाइंड द न्यू टर्म विच इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को उन्होंने बोल दिया, तो साइंटिस्ट ने अब बेटा तीनों की वजह क्या बोलेंगे अब हम, कि जब जब फ्लक्स बदलता है, जब जब फ्लक्स बदलेगा, दिस इंप्लाइज करंट फ्लो। क्या कहानी समझ में आ रही है हमको? बेटा आवाज वगैरह आ रही है ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो फ्लक्स जब जब बदलेगा बेटा आपका करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स के चेंज होने से आपके करंट में चेंज आएगा। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग जो कि हमें समझ में आनी चाहिए बेटा, ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलो नोट डाउन करो इसे फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा।
डन बेटा। बेटा कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और 3 टर्म्स पे डिपेंड किया, उन तीनों को कंबाइन करके एक नई टर्म बना दी गई जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब करंट फ्लो करेगा, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं बेटा। बेटा हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, चाहे तो एक लाइन भी लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स change in magnetic flux produces induced current। समझ आ रही है क्या बात बेटा आप सबको? Yes, sir. डन बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए बेटा, अभी ICSE का थोड़ी टर्म 1 टर्म 2 वगैरह आएगा है क्या? अभी तक शायद डिटेल्स नहीं आई No, sir. वेट करो, होप सून आए कुछ तो डिटेल्स। चलिए होपफुली आ जाएगी बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेम वे में ही होता है ना, कोई भी ऐसा कोई हो यूज या लार्ज चेंज नहीं आता है। एनीवे लेट अस स्टार्ट बेटा। तो अब यहाँ से बेटा हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि EMI कैसे प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे बेटा एक दो टर्म्स आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझो, उस पर जाते हैं बेटा। तो हम क्या बोलते हैं, एक टर्म को समझते हैं इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड EMF दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल बेटा। तो हम क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी बेटा फ्लक्स लिख रहा हूं, आप समझ ही जाएंगे। फ्लक्स लिंक्ड विद अ लूप, लिंक्ड विद अ लूप, EMF इंड्यूसेज लूप। EMF मतलब बेटा पोटेंशियल या वोल्टेज, जो भी हम बोलना चाहे, इंड्यूसेज इन लूप कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। बेटा जो EMF इंड्यूस होता है, EMF जो नया बनता है, मतलब ऐसा समझो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, करंट बहा, करंट फ्लो होता है तो बेटा पोटेंशियल भी होगा, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। तो उसी पोटेंशियल को बोला जाता है बेटा इंड्यूस्ड EMF। सिमिलरली इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो बेटा ये ऊपर वाली लाइन रिपीट होगी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप, करंट फ्लोज इन द लूप, ठीक है, या करंट इंड्यूसेज लिखो बेटा, ज्यादा अच्छा लगेगा। लेट मी चेंज इट। तो करंट फ्लोज की जगह बेटा आ जाएगा यहाँ पे करंट इंड्यूसेज, ये वर्ड ज्यादा अच्छा आएगा। करंट इंड्यूसेज इन द लूप कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो ये दो टर्म्स है जो हमें समझनी है। इंड्यूस्ड EMF किसे बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट किसे बोलेंगे। ये एक तरह से पोटेंशियल और करंट ही होती है, बस सिंस ये किसी और चीज से आती है तो इनके आगे इंड्यूस्ड वर्ड यूज किया जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस वी आर हैविंग इन हियर। गेटिंग इट बेटा? दोनों टर्म समझ आ रही है हमको? बेसिक ही तो है, कुछ भी तो नहीं है बेटा। Yes, sir. केवल मैंने तो नाम लिखा है जो अब तक बताया उसका। अब बेटा देखो,
जब भी करंट फ्लो किया तो करंट के साथ दो चीजें होगी। तो अब आगे का हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर इसी पे चलेगा। इंड्यूस्ड करंट जो है बेटा, इसके दो एस्पेक्ट है। क्या क्या एस्पेक्ट है? पहली चीज है बेटा डायरेक्शन, और दूसरा एस्पेक्ट है इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड। हालांकि करंट आपको पता है स्केलर ही होता है, बट दोनों चीज होती है कि किधर जाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, और वैल्यू इसकी। तो बेटा डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंज लॉ। हमें डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ सीखना है, एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको फैराडेज लॉ सीखना है बेटा। तो मतलब चैप्टर का अगला हिस्सा अपना इन दो लॉज पे बीतने वाला है। बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस तो सर। दो लॉ है जो हमें समझने हैं। यदि ये दो लॉज हम सीख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट के बारे में दो ही बातें होगी, या तो करंट की डायरेक्शन बताओ और करंट का मैग्नीट्यूड बताओ। भाई राइट टू लेफ्ट जा रहा है 5 एम्पियर करंट, करंट के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब डाउन से अप या बेटा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जा रहा है 3 एम्पियर करंट, मतलब करंट के बारे में सब कुछ पता चल गया। तो दो चीजें बेटू सीखनी है, एक होगी डायरेक्शन, एक होगा मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम सीखेंगे लेंज लॉ, और मैग्नीट्यूड के लिए हम सीखेंगे फैराडे लॉ। तो ये दो बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो लिख लो जल्दी से बेटा, इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया बेटा? इज दैट डन बेटू? Yes, sir. चलो यस सर। अब बेटा देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में एंटर कर रहे हैं हम, दैट इज नॉन एज लेंज। पहले बेटा मैं इसका स्टेटमेंट देता हूं, फिर इसका बिल्कुल जो बोलते हैं ना, हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सीखेंगे, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ बेटा? करंट फ्लो इन सच अ वे, पहले बेटा समझना, देखो अब इसको, करंट फ्लो इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू अपोज, it tries to oppose the cause, it tries to oppose the cause which has produced it। मतलब क्या समझे बेटा? करंट फ्लो इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। बेटा सिंपल भाषा में बोलो, देखो ये तो टेक्निकल टर्म्स हो गई, सिंपल भाषा में बोलूं हिंदी में तो हमें क्या ध्यान रखना है, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बेटा? करंट इस तरह फ्लो करेगा कि वो उसे जनरेट करने वाले का ही अपोज करेगा। भाई ये देखो, इससे इस लाइन से थोड़ी फील आती है। मतलब तुम कारण ढूंढो कि करंट को जनरेट कौन कर रहा है, करंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है। तो करंट ऐसे बहना शुरू करेगा कि वो उस जनरेट करने वाले को ही अपोज करना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बट क्या स्टेटमेंट थोड़ा सा दिमाग में जाने की कोशिश कर रहा है? Yes, sir. वापस देखो, रिपीट करता हूं बेटा। सपोज करो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से, ऐसे नॉर्मल सा। सपोज करें बेटा कि आप, जैसे कि कोई बॉस, आप कंपनी में काम करते हो जैसे, और कोई आपका बॉस है, वो आपको अथॉरिटी दे दे बेटा
कि तुमको मतलब ये एक्सेस दे दिया मैंने, कोई मतलब एक अच्छी जगह का एक्सेस दे दे और तुम वहां से धीरे धीरे करके उसी के साथ धोखेबाजी करके उसका उल्टा काम कर जाओ, तो दैट इज समथिंग विच करंट डू। मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो ऐसा होता है कि जिसने उसे बनाया वो उसी को बिगाड़ना चाहता है बेटा, अपने जनरेटर को ही खत्म करना चाहता है, जो उसको जनरेट करता है उसी को खत्म करने पे तुल जाता है। सो दैट इज द वे करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, चिंता ना करो, एग्जाम्पल से समझेंगे। बट क्या एक स्टेटमेंट थोड़ा सा दिमाग में बैठना, एक लाइन तो बैठ रही है कि करंट दिमाग में ऐसे होना चाहिए बेटा, करंट ऐसा फ्लो करेगा कि वो जो उसे जनरेट कर रहा है उसी का अपोज करेगा। आ रहा है समझ में? एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो बेटा, एक एग्जाम्पल और समझते हैं तो पिक्चर क्या थोड़ी क्लियर हो गई हमें एग्जाम्पल से। ऐसे तो क्या है, ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है बेटा ये। तो ऐसा सपोज करो बेटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैं बोलता हूँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, तो हमें इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन बतानी है। पहले मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना, सारे बच्चे को बेटा फोकस होना चाहिए, नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, बट फोकस रख लोगे तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। बेटा मैं आपसे पूछूं कि इसमें मैग्नेटिक यदि करंट आएगा इसमें तो उसका कारण क्या है, पहले समझो कि कोज क्या है उसका। कोज ये बेटा उसको जनरेट कौन कर रहा है, बताओ क्या वजह है कि करंट फ्लो करेगा? क्या कोई वजह नजर आ रही है? सर बी चेंज हो रहा है। बी चेंज हो रहा है, बट क्या हो रहा है? बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा बेटा। बी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हम बोलेंगे इसका कोज क्या होगा करंट का? बी इंक्रीज इन इनवर्ड डायरेक्शन। बी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है बेटा? बेटा करंट क्यों फ्लो करेगा सर? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से, बट स्पेसिफिक हो। बी का क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ ही बढ़ रहा है। तो बेटा करंट कैसे बहेगा कि वो इसका अपोज करे? तो इसका अपोज करने का मतलब क्या हुआ बेटा? कारण क्या था करंट बहने का? बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये क्या करना चाहेगा? करंट ऐसे बहेगा कि अंदर की तरफ क्या करना शुरू कर दे? करंट कैसे फ्लो करेगा? फ्लो सच दैट इट डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो बेटा इसको ऐसे करना पड़ेगा कि ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लग जाए। तो क्या ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाए? सोचो भाई, अंदर क्या करना है तो क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब एक बात बताओ, कोई लूप होता है उसमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब आता है? जब उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे। माय बेड, ये सब दिखाया हुआ है देखो, और मैंने पिछले लेक्चर में बोला भी था कि तुम्हें सीखना है, तब आता है जब एंटी क्लॉकवाइज जाए। तो तुम्हें ये याद करवाया था, तुम्हें याद हो तो बेटा, यदि क्लॉकवाइज करंट जाता है तो इट बिहेव लाइक साउथ पोल, याद करवाया था क्या? और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर की तरफ, तो बी सेंटर पे अंदर की तरफ होता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता है तो इट बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, ये सब काम आएगा, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। तो बेटा मैं चाहता हूं कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घटे, तो ये लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो घट जाएगा अंदर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा दिमाग में गया क्या? रिपीट कर दो सर। वापस रिपीट करता हूँ, वापस सुनो बेटा। देखो करंट फ्लो होने का कारण क्या है? तो करंट फ्लो होने का कारण है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। किस तरफ? अंदर की तरफ। तो बेटा करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा। बेटा जो कोज होता है, जो उसे जनरेट करता है उसी का अपोज, तो जनरेट कौन कर रहा है? बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, तो बताओ ये अंदर इसमें करंट ऐसे बहेगा कि ये बढ़ते हुए को घटाए अंदर। तो करंट क्या इसमें ऐसे बहना चाहिए कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाए आउटवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो इनवर्ड वाला का अपोज होगा।
भाई सपोज करो बेटा ये खुद भी इनवर्ड लाने लग गया, तो क्या नेट इनवर्ड बढ़ गया? अरे आ रहा है क्या बात समझ में? तो ये ऐसे लाएगा कि Yes, sir. नेट इनवर्ड घट जाए, तो नेट इनवर्ड घटाने के लिए ये बाहर की तरफ लाएगा। तो देखो बेटा बाहर की तरफ आते ही आपका करंट आ गया। दिमाग में घुसी क्या थोड़ी सी? अरे टेंशन मत करो, Yes, sir. मैं अथाह क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पे, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा तो समझ में आना चाहिए तुम लोगों को कि क्या हुआ। Yes, sir. एक सवाल और करवाता हूँ, तुम इसको लिखो, इस सारी प्रोसेस को लिखो पहले, फिर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, करो उसे। क्या करना था? हाँ, डॉट का मतलब समझते हो ना बेटा? मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. डॉट है। Yes, sir. Outside. हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट और यहाँ पे एक लूप रखा गया है ऐसे। और मैंने क्या किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को घटाना शुरू कर दिया। इस केस में तुम्हें बताना है करंट कैसे फ्लो करेगा। कोई बेटा आंसर बोलेगा नहीं, जब मैं आंसर फाइनल बोलूं तब खुद का खुद चेक करेंगे, बोलोगे कोई नहीं, क्योंकि बोलते ही सारा खेल बिगड़ जाएगा। अपने मन में सोच के रखे और ईमानदारी से खुद का एनालिसिस खुद करना है। तो पहले अपने आप से पूछना है बेटा, क्या कारण है मैग्नेटिक फील्ड का मतलब करंट आने का, उस कारण को खत्म कैसे करें। ये कर लोगे तो काम बन जाएगा बेटा, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगी। लिखा बेटा कुछ? Yes, sir. कारण सोच लिया सबने, क्या होगा करंट की डायरेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। आधा मिनट और ले लो, फिर सबसे आंसर मैं बताता हूँ। चलो देखो बेटा, करंट की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप। ACW implies एंटी क्लॉकवाइज। हुआ सही किसी का? Yes, sir. चलिए बढ़िया। तो गलत बात नहीं है। हाँ, फिर से कहानी सुनो बेटा, अपने आप से देखो बेटा। अब ये सब चीजें एग्जामिनर पूछता है तो ही लिखनी होती है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था मैं, और तुम्हें तो लिखना है इसका भी आंसर, मैं नहीं लिखूंगा बस अब पूरा, तुम्हें लिखना है क्या वजह है, कैसा है एक्सप्लेनेशन इसका। एक्सप्लेनेशन यू राइट, मैं समझा रहा हूँ, सुनो पहले, सुन लो फिर लिख लेना। बेटा यहाँ देखो क्या कारण है करंट आने का, तो आपने मन ही मन सोच लिया सर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। किस तरफ डिक्रीज कर रहा है? बाहर की तरफ। बोलो कर रहा है कि नहीं बेटा? यस सर, कर रहे हैं। What is cause? What is the thing which is generating magnetic current? The decrease of magnetic field in outward direction बेटा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का घटना करंट को जन्म दे रहा है। तो बेटा करंट क्या चाहेगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्या कारण है करंट बनने का? बाहर की Yes, तरफ मैग्नेटिक फील्ड का घटना। तो करंट कैसा चाहेगा? क्या बाहर की तरफ
तरफ का घटता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उसको बना रहा है, तो करंट क्या चाहेगा, बाहर की तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे चाहेगा ना बेटा। सर बढ़ गई। तो लूप बाहर की तरफ कैसे, लूप में कैसे करंट फ्लो करेगी, बाहर आए मैग्नेटिक फील्ड। देखो दो केस ही होते हैं, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करे, तो जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये भी बाहर प्रोड्यूस करेगा, इधर पहले से घट रहा था, ये बाहर प्रोड्यूस करके बाहर बढ़ाने लगेगा। थोड़ा सा दिमाग में आया बेटा, आ रहा है क्या? यस सर। मैं अब 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप सबको करना है खुद से। और बेटा आंसर अगेन फिर कोई नहीं बोलेगा, मैं जब बताऊंगा तब मैच करेंगे ईमानदारी के साथ में, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक चैप्टर में आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं निकलता। अब भले मुझे टाइम लगे, ये चीज़ करवानी ही पड़ेगी अच्छे से। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब भी आगे बढ़ पाएंगे बेटा, क्योंकि फायदा ही नहीं है नहीं तो ये फेराडे का लो तो बाद में लगेगा, डायरेक्शन ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे फेराडे का लो लगा के। चलो आगे बढ़ू मैं। यस सर। तीसरा सवाल, yes sir, एक और एग्जाम्पल बेटा। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मेरा क्रॉस बनाने का मतलब है बी अंदर है। आपके बार बेटा आंसर कोई नहीं बोलेगा, बी डिक्रीज कर रहा है, लूप रखा हुआ है ऐसे, करंट की डायरेक्शन बतानी है तुम्हें कैसे फ्लो करेगा, एंड बी इज डिक्रीजिंग। आंसर नहीं बोलना है, आंसर नहीं बोलना है, डॉट डॉट डॉट। बी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे लूप रखा हुआ है। नो आंसर स्पीकिंग। बेटा माइक्रोफोन म्यूट करो। अब के बार एरिया इंक्रीज कर रहा है, इसको मान लो बढ़ा के मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ। एरिया इंक्रीज किया तब क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट बढ़ रही है, तो इंड्यूस्ड करंट का क्या होगा, क्योंकि अब के बार इसको भी आई बोल दिया तो कंफ्यूजन ना हो। इंड्यूस्ड लेट्स कॉल इट आई डैश, वो कैसे फ्लो करेगी। हो जाए शुरू। करो चारों पार्ट्स को। क्या सोचना है, क्या वजह है कि करंट फ्लो करेगा, उस वजह को अपोज करो, ऐसे तरह से करंट फ्लो कराओ लूप में।
डन बेटा। कर लिया क्या सबने? यस सर। देखो बेटा, मैं आंसर नहीं लिख रहा, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन है ना। पहले आंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि तुम सोच पाओ कि कैसे अप्रोच कर रहा है, ताकि अप्रोच में ही गलती होगी तो तुम्हें समझ आएगा। ढंग से देखना बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, सब कुछ समझ आएगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कारण है इस मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो बेटा कारण है मैग्नेटिक फील्ड का अंदर कम होना, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए तो ये खुद अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाए, मतलब आंसर आया क्लॉकवाइज। तभी तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाएगा। आ रहा है क्या यस सर। समझ में? यस सर। चलो तो बेटा क्लॉकवाइज आया इसका आंसर। इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है और कारण है, करंट आने का कारण होगा बाहर मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो बाहर का बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कारण है, तो इसमें करंट ऐसे जाना चाहिए कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड को घटाए। और बाहर घटाएगा कैसे? जब इसके खुद इसकी वजह से अंदर आए, तभी तो बाहर घटेगा। खुद भी बाहर लाए तो बाहर बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा क्लॉकवाइज। यस सर। बेटे ऐसे सदमे में मत पूछो, कोई दिक्कत हो किसी भी पार्ट में तो आंसर बताओ मुझे कि ये कैसे हुआ सर। तो ये क्वेश्चंस का तो क्या है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। तो पूछो जरा, कोई पार्ट में दिक्कत आ रही है तो। नो सर। पक्का? ये यस देखो, ये सर। थोड़ा स्ट्रेंज और बेटा अजीब थोड़ा सा। बेटा बताओ एरिया बढ़ने से हुआ क्या? एरिया तो बढ़ा, बट मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ एरिया बढ़ने से? सोचो। कम हुई। नहीं बेटा ध्यान से देखो, एरिया बढ़ा। सर इंक्रीज। एरिया बढ़ बेटा, पहले ये देखो इतना सा एरिया था, तो इतने से के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था। अब एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने से इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। वो बात समझ में आई? यस सर। अरे बेटा ध्यान से देखो, यस एरिया सर। पहले छोटा था तो इतने से ही मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था। अब एरिया बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ था, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इससे ज्यादा पास होगा। तो एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। बताओ कौन सी तरफ बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। तो इसमें करंट ऐसे बहेगा कि अंदर बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाए, मतलब बाहर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा टिपिकल था, ये गलत भी हुआ तो दिक्कत है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। बेटा एरिया बढ़ा, बट आपको सोचना है एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ। बेटा एरिया बढ़ने के साथ आप देखो कि एरिया ज्यादा हुआ तो फील्ड लाइन ज्यादा जाएगी इससे, तो मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है किधर बेटा? अंदर की तरफ। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड घटे, एंटी क्लॉकवाइज। आया क्या समझ में? यस सर। एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ जी सर। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये बात रखूँगा। ठीक है सर, ठीक है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ श्योर सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली। हाँ हाँ सही है सर, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म हम्म।
जी सर, जी सर, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बात, बिल्कुल सर, डेफिनेटली, बिल्कुल सर, हाँ। ओके सर, हाँ। सॉरी बेटा, एक अर्जेंट कॉल था, चलो। देखिए बेटू, तो क्या ये समझ आया क्या हमको तीसरा वाला? वैसे इतने टफ नहीं आते, डोंट वरी, एक आध क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, बट क्या बेसिक बात समझ आई क्या, कैसे अप्रोच करना है? यस सर। चलो, ये वाला कितने बच्चे कर पाए? बेटा देखो, नहीं हुआ सर। इधर की कल तो हुआ इधर सर। की तरफ लूप रखा हुआ है बेटा। तो पहले तो ये सोचो, इस वायर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। अब दो चीज है, आपके बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता, तो इस वायर में करंट इधर जा रहा है, तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा इसके चारों तरफ? अरे वायर के राइट साइड में फील्ड लाइन अंदर ही तो जाएगी, इधर बाहर होगा इधर अंदर होगा। निकाल सकते हैं ना ये, मैंने बोला था बेटा, देखो रिवाइज यस करके सर। आना, प्रैक्टिस करके आना। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा? यस और नो? यस सर। तो बेटा Yes, sir. करंट बढ़ा, मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। किधर बढ़ा? अंदर की अंदर तरफ की बढ़ा। तरफ अंदर। तो अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इसको किधर करंट लाना पड़ेगा? बाहर थैंक यू की सर। तरफ। तो कैसे आएगा करंट? कुछ गया क्या दिमाग में, या उड़ गए, खत्म हो गया सब? बेटा ये सर थोड़ा तो वापस बता दो। टिपिकल है, बट इतना नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ था हमें, तो हमें करंट दिया हुआ था, तो हमने ये लूप रखा हुआ है। इस लूप के आसपास देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस करंट के वायर की वजह से। तो बेटा इधर क्या करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होगी। अरे Yes, निकाल sir. सकते हैं ना बेटा, वायर की वजह से अभी खुद को निकालना पड़ा। अब मुझे बताओ, करंट इंक्रीज किया, तो करंट इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इस वायर की Yes, वजह से? sir. इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2 पाई आर दूरी पे यदि निकालो तो। याद है, भूल गए सब? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो बेटा साफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और ये तो ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट में भी सिखाया था कि बी और आई प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। तो आई इंक्रीज, बी ऑल्सो इंक्रीज। तो इंड्यूस्ड करंट जो आया बेटू आपका, वो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, अंदर की तरफ बढ़ा, तो इस तरह से आएगा कि अंदर की तरफ घटाए, मतलब बाहर की तरफ लाए मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट। नहीं समझे? हाँ यस। समझ रहे हैं क्या? कुछ कुछ तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। यस सर। हाँ। अब पहला टास्क तुम्हारा, छोटा सा होमवर्क, चिंता मत करो, क्लास चल रही है अभी, बट छोटा सा होमवर्क मैं चाहता हूँ कि तुम लोग करो बेटा। व्हाट इज दिस छोटा सा होमवर्क? वो छोटा सा होमवर्क है बेटा, क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, दैट स्मॉल होमवर्क इज, कहाँ गया मैं? हाँ, राइट एक्सप्लेनेशन फॉर दीज 4 केसेज। बेटा मैंने नहीं लिखा है, ये तुम्हारा काम है, घर जाके एक बार दोबारा इनको सॉल्व करके इनका एक्सप्लेनेशन लिखना प्रॉपर, 2-2 3-3 लाइन सबके बारे में। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा, 4 दिन बाद देखोगे ना, कुछ नहीं पता पड़ेगा ये सर ने क्या किया था। बात समझ रहे हो क्या? बस ये कहीं डिक्रीज कहीं इंक्रीज यही लिखा हुआ है, तो इनका एक्सप्लेनेशन लिखोगे इनका। आगे बढ़ू मैं? अरे बड़े बेटा Yes, आगे। sir. चलो, अब बेटा देखो, अब दूसरी वेराइटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
कैसे बेटा? पहला सवाल मैं खुद करके बताऊंगा, बाकी तुम सब करोगे। बेटा ऐसे एक लूप रखा गया है, मतलब ऐसे 3D में, मतलब है ना, ऐसे रखा गया है 12 तवा प्लेन के, और हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरफ से मैग्नेट को लेके आ रहे हैं ऐसे। इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, और मैग्नेट इसके पास लेके आ रहा हूँ। अच्छा बताओ, मैग्नेट को पास लाने से क्या होगा बेटा? सोचो, क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा? 100% आएगा। यस सर। तो करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब हमें निकालना है डायरेक्शन क्या होगी। थोड़ा सही से बनाओ तो बेटा, ऐसे समझो कि ऐसे रखा हुआ है। अब हमें फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, मतलब इधर से देखने पे कैसा करंट जाता हुआ लगेगा हमें। बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है समझो। बेटा कोज क्या है, मतलब कारण क्या है उसका, कोज क्या है करंट फ्लो करने का। तो हम बोलेंगे नॉर्थ पोल इज कमिंग नियर, नॉर्थ पोल आपका लूप के पास आ रहा है। तो बेटा करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो इस नॉर्थ पोल को दूर भगाए। बोलो करेगा कि नहीं? यस सर। करंट कैसे फ्लो करेगा? कैसे करेगा? नॉर्थ पोल को रिपेल करता हुआ करना चाहिए। करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए कि नॉर्थ पोल को रिपेल करे। मतलब क्या हुआ बेटा, इस लूप की जगह, इस लूप को मैं मैग्नेट से रिप्लेस करूं, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ बनना चाहिए, साउथ पोल इस तरफ बनना चाहिए। भाई लूप को मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, सीखा था हमने, और यहाँ पे भी बताया बेटा मैंने कि क्लॉकवाइज देखने पे साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज देखने पे नॉर्थ पोल। तो बताओ बेटा, मैग्नेट की तरफ देखूं और वो नॉर्थ पोल लगे तो कैसे करंट जानी चाहिए फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट? एंटी क्लॉकवाइज। सो द आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि किस तरफ से हम देख रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? अगेन रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, फिर से सुनना। नॉर्थ पोल पास आना करंट का कारण है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए कि नॉर्थ पोल दूर जाए। तो मतलब इसकी एक मैग्नेट यदि मैं बनाऊं तो ये नॉर्थ पोल रिपेल कब होगा? जब यहाँ नॉर्थ पोल बने पास में। तो यहाँ नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट हो। दैट इज द वे वी सॉल्व दिस। कुछ चमका क्या? यस सर। यस सर। तो अब देखता हूँ कितना समझ आया बेटा। मैं और एग्जाम्पल सर मैग्नेट की साइड से देखना होता है ना। बेटा नहीं बोले कुछ तो मैग्नेट की साइड से आंसर करना प्रेफरेबल होता है। वैसे एग्जामिनर को देना चाहिए, अपनी एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, और वो बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसे कोई सपना नहीं आता कि किस तरफ से देखेंगे। आपका एग्जाम्पल है, उसी में गलती है बेटा ये, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो तुम तो मैग्नेट की साइड से देखे, या फिर बेटा एग्जाम में लिख देना, यदि एग्जाम में कुछ भी ना देना किस तरफ से, तो तुम तुम्हारे हिसाब से लिख देना तुम किस तरफ से देखते हुए मान रहे हो। आर यू गेटिंग इट? मेंशन कर देना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुमने क्या किया है। तो अभी तो मैंने लिख दिया है ये, यदि एग्जाम में लिख देते तो हमें मेंशन कर देना चाहिए बेटा, एस एन। अब के बार बेटा मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ, आंसर बोलना नहीं है, कैसे फ्लो करेगा इसमें करंट बताना है। कोई बोलेगा नहीं आंसर। ये एरो का मतलब है दूर ले जा रहा हूं। आपके बाद लूप को दूर लेके जा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, जो इनको आंसर कर देगा उसका काम डन, टेंशन ही नहीं है। दिमाग लगाओ।
इज इट डन बेटा? आंसर्स निकाल लिए क्या? Yes, sir. फिर से बेटू, मैं देखो डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा, एक्सप्लेन करते हुए सिखा रहा हूँ। बेटा नॉर्थ पोल का दूर जाना कारण है, देखो इनका एक्सप्लेनेशन तुम लिखना सबका, ये भी होमवर्क है। बेटा मैं क्यों होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम दोबारा जब पढ़ के इनको पढ़ोगे और इनको सॉल्व करोगे और लिखोगे तो ये पक्का हो जाएगा अपना हमेशा के लिए। तो एक्सप्लेनेशन इन सबका लिखना है, 2-2 लाइन एटलीस्ट सब लिखेंगे इनके बारे में, ताकि ये कंसेप्ट कंफर्म हो जाए बेटा। तो व्हाट इज द रीजन नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे? तो बेटा हमें इस तरह करंट बनना चाहिए कि नॉर्थ पोल को पास लाए हम। तो नॉर्थ पोल को पास लाने का मतलब यहाँ पे मैग्नेट कैसे चाहिए? South. नॉर्थ पोल को पास कौन लाएगा? साउथ ला सकता है। South तो pole. मतलब इधर से देखने पे करंट कैसा जाएगा? क्लॉक। Clockwise. आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ देखो बेटा, साउथ पोल दूर जा रहा है, तो साउथ पोल का दूर जाना कारण होगा। तो साउथ पोल दूर जा रहा है तो हम चाहेंगे साउथ पोल पास आए। तो साउथ पोल पास कौन लेके आएगा? North pole. North Pole. North pole. तो इधर से देखने पे नॉर्थ मतलब, Anti-clockwise. यहाँ देखो इंटरेस्टिंग, लूप खुद दूर जा रहा है। तो अब बेटा सोचो किससे दूर जा रहा है? North से South. South. साउथ पोल से दूर जाना कारण होगा। तो क्या चाहेगा कि साउथ पोल से दूर ना जाए? तो इधर कैसा पोल बने? North. North. North Pole. तो फिर North. से नॉर्थ बना तो Anti-clockwise. आ रहा है समझ में क्या? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? क्लियरिटी है बेटा इतनी? तो देखो अब ये सबसे टफ केस होता है इसमें, लेंज लो में। तो ये समझ आ गया तो फिर चीज हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। एक ही एरिया वाला कंफ्यूजिंग होता है बहुत, बट ये डुएबल है मेरे ख्याल से। तो डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटू आगे बढ़े। चलो बेटा इनका एक्सप्लेनेशन वगैरह जरूर लिख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी हमें मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। वो पढ़ोगे तो फिर दिमाग में तभी आएगा जब बेटा कुछ लिखा होगा तुम्हारे पास में। और अपनी बुक के जो भी क्वेश्चन है इस पे वो भी खत्म करना। फेराडेज लॉज बेटा, बेटा फेराडे ने 2 रूल बोले जाते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है ये कोई काम का नहीं है उतना, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट ये आपकी डेफिनेशन ऑफ ईएमआई ही होता है बेटा। मतलब फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोला था फेराडे ने? दैट व्हेनेवर फ्लक्स चेंज लिंक विद द कॉइल देन द ईएमएफ इंड्यूसेज एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो जो डेफिनेशन ऑफ ईएमआई है दैट इज ओनली द फेराडेज फर्स्ट लॉ। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, ऑलरेडी डन। तो मैं इसको दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। अभी आज की तो क्लास में किया थोड़ी देर पहले। आ रही बेटा इतनी बात समझ में? Yes, sir. बिल्कुल Yes, sir. निश्चित है। अब बेटा सेकंड लॉ का बहुत काम का है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने बोला था मैग्नीट्यूड निकालने का काम करता है बेटा। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना बेटा। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। फाई, इफ फाई इज दी फ्लक्स लिंक्ड, ऐसे मत लिखो बेटा, ऐसे लिख देते हैं। इफ फाई इज दी फ्लक्स कैसे लिखो, ऐसे लिखो, फ्लक्स लिंक्ड with the loop changing with time, with time,
देन induced EMF is given by E is equal to minus d phi by dt. So this is the formula बेटा which Faraday's second law give. वहां जहां E क्या हो जाएगा बेटा, where बेटा फेराडे का सेकंड लॉ है, इफ फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, है ना, वो समझने की बात है कि इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होती है. सो इफ फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप चेंजिंग विद टाइम, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. सो व्हाट इज हियर इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज फाई फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली, व्हाट इज टाइम, टी बेटा टाइम हो जाएगा. अच्छा डी फाई बाई डी टी को कैसे रीड करते हैं, Differentiation of phi with डिफरेंशिएशन respect to ऑफ t. फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अच्छा बेटा इसी लो को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, rate of change of flux provides induced EMF. Rate of change of flux provides induced EMF. क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से तो EMF प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा. आपको एक चीज अजीब लगी होगी, सब कुछ बता दिया, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये पूछना होगा हमें जरूर. Yes, sir. तो बेटा ये माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको इसके बाद कंटिन्यू करना है. माइनस साइन इंडिकेट दैट EMF is induced, that EMF is opposite to, EMF is opposite to flux change. मतलब बेटा EMF जो होगा डी फाई बाई डी टी, मतलब चेंज इन फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट होगा EMF का डायरेक्शन. तो ट्रूली स्पीकिंग बेटा हम इस लूप को यूज नहीं करते हैं, ये लूप हमें बेटा काम नहीं आता है, हम ये न के बराबर यूज करते हैं, है ना, ये हमारे पास में ना के बराबर, मतलब ये माइनस साइन कभी यूज नहीं करते बेटा. हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो अब कॉन्सेप्ट हो गया. अब एक हमारा मंत्र, मतलब ये कोई बेटा बुक्स में लिखा नहीं होता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक समझ लो, एक मंत्र समझ लो जो हमें फॉलो करना है. बेटा कोई भी क्वेश्चन आए हमारे पास, हम डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, डायरेक्शन निकालेंगे बेटा हम लेंज लॉ से. क्या बात समझ रही है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फेराडे लॉ से. तो हमें इस फॉर्मूले को बेटा इस फॉर्म में यूज करना है, E इज इक्वल टू मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट्स इट. इस तरह से यूज लेना है. देयर इज ओनली वन केस जहां पे हम इस माइनस का यूज करेंगे, और वो जहां करेंगे वहां मैं अलग से बताऊंगा, बाकी हर जगह पे यही चीज यूज लेनी है. डायरेक्शन बेटा माइनस आएगा, प्लस आएगा, जो भी आएगा, ये माइनस का साइन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी इसको नहीं लेना है. हम बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF जितना, ऐसे इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और डायरेक्शन हम निकालेंगे लेंज लॉ से, जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. बेटा ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी जरूरी है आपको, क्योंकि इसके बिना फिर दिक्कत है. Yes, sir. अब जैसे आपने ये समझ आया, तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और अच्छे समझाऊंगा बेटा. एक बार लिख लो इसको, जल्दी जल्दी लिख लो.
बेटा हमें नेगेटिव साइन वगैरह यूज नहीं करना है डायरेक्टली कभी, ये ध्यान रखना है हमें। केवल एक जगह यूज करना है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कुछ जगह ऐसी होती है बेटा जहाँ लेंज लो फेल हो जाता है, तो वो जगह आपको फेल नहीं होता बट हमारे बियॉन्ड हो जाता है बेटा स्कोप के, तो वहां पे आपको डायरेक्ट माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको अलग से सिखाई जाएगी। और उसके अलावा बाकी जगह बेटा गड़बड़ करते हो माइनस से, इसलिए नहीं करना है यूज। रिटर्न बेटा लिख लिया क्या बेटू? Yes, sir. आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं बेटा, बस आज एक छोटा सा इसको कंक्लूड करके खत्म करेंगे, बेस एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। तो बेटा हमें पता चल गया कि इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ के दो एस्पेक्ट होंगे। तो इंड्यूस्ड करंट को देखो बेटा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी बेटा? तो हम बोलेंगे सर लेंज लो। अब वो क्या था, वो सारी चर्चा हो गई बेटू। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले बेटा? तो मैग्नीट्यूड करंट का होगा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस और ई क्या हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी। क्या बात समझ में आई? एंड आर इज द रेजिस्टेंस। तो क्या बेटा करंट के दो पहलू दोनों निकालना सीख गए हम? मतलब ऑब्वियसली Yes, sir. इसकी प्रैक्टिस नहीं की बेटा, इस पे प्रैक्टिस बाकी है जो अगले लेक्चर में करेंगे। बट लेंज लो की प्रैक्टिस कर ली हमने, डायरेक्शन निकाल ही लेंगे। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है उन सब से, और फिर मैग्नीट्यूड इससे निकल जाएगा बेटा। ठीक है ना? एक पक्का समझ आ रहा है इतना बात बेटा? एक छोटी सी Yes, चीज और sir. पूछी जाती है बेटा। Yes, sir. सिंस हम करंट निकाल चुके हैं, तो करंट निकाल चुके तो बेटा एक छोटा सा टास्क और आता है चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो कि कितना चार्ज फ्लो किया बेटा। तो आप सबको पता है कि I होता है बेटा dq by dt, so this implies dq can be written as I dt। तो बेटा यहाँ पे I की वैल्यू रख दो उठा के, तो बेटू देखो dq कितना आ जाएगा? dq आ जाएगा आपके पास में I इज e by r, और e by r बेटा हो जाएगा d by dt मल्टीप्लाई बाई 1/r मल्टीप्लाई बाई dt। तो बेटा dt से dt गया, देखो dq की वैल्यू कितनी आ गई? dq की वैल्यू आ गई बेटा d phi by r। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग चार्ज फ्लो। और इसको बेटा ऐसे भी याद रखते हैं, डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। ये फाई और q सेम लगता है, इसको छोटा q बनाता हूं। तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में चाहे याद रखो या एवरेज फॉर्म में, वेयर आर रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले भी बेटा बहुत काम आते हैं। तो ये इस स्लाइड्स पे न्यूमेरिकल का क्रक्स है बेटा। आपके न्यूमेरिकल ये समझ लो इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल का पार्ट डन है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है, वो इस स्लाइड में बनेगा आपका। और ईएमआई से बेटा न्यूमेरिकल ही आता है एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल आता है एक डेरिवेशन आता है। बट सिंस अब तो ऑब्जेक्टिव है तो कुछ भी आ सकता है, बट ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल यही से बन के आएगा और क्या आएगा। डायरेक्शन पे न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड पे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, तो इतना पार्ट हम लिख ले, और इस पे फिर बेटा न्यूमेरिकल्स के साथ में अगली क्लास शुरू करेंगे। हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उनको हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल करते हुए, और फिर मोशनल ईएमएफ शुरू करेंगे, और फिर बस इसी पे अब प्रोसेस चलती जाएगी थोड़ा थोड़ा, इन्हीं दो लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस,
और फिर धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। गुड बेटा, आज लेंज लो सीखा है, प्लीज प्रैक्टिस, एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैंने करवाए उनको दोबारा जरूर करना और उनका एक्सप्लेनेशन लिखना कि बेटा लेंज लो तुम्हें पता चल गया होगा, आगे भी काम आएगा, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुड।